पुदुचेरी में चुनाव प्रचार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। 9 अप्रैल को यहां वोटिंग होनी है। ऐसे में 7 अप्रैल को पुदुचेरी में पूरी तरह से प्रचार अभियान थम जाएगा। प्रचार के अंतिम दिनों में विपक्ष ने यहां पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पुदुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से कई बड़े वादे किए, साथ ही मोदी सरकार पर भी हावी दिखाई दिए। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट। पुदुचेरी में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में यहां चुनाव प्रचार के लिए अंतिम तारीख 7 अप्रैल है। चुनाव के अंतिम समय में विपक्ष ने सरकार पर अपने हमले पहले से और तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में 6 अप्रैल को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पुदुचेरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, जब भी मैं पुदुचेरी आता हूं, आप लोग मुझे अपार प्रेम और स्नेह दिखाते हैं। पुदुचेरी के लोगों और मेरे परिवार के बीच एक भावनात्मक संबंध है। ये महज एक राजनीतिक संबंध नहीं, ये उससे कहीं गहरा और पुराना रिश्ता है। राहुल गांधी ने सत्ता परिवर्तन का आह्वान करते हुए कहा कि हमें ऐसी सरकार मिले जो वास्तव में पुदुचेरी की आवाज का प्रतिनिधित्व करे। इस दौरान राहुल गांधी ने जनता से वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो इस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। राहुल गांधी के वादों में बेरोजगार युवाओं के लिए 2000 रुपए मासिक सहायता, 3000 नए रोजगारों का सृजन, सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा 40 साल तक बढ़ाई जाएगी, पूर्ण राज्य का दर्जा, सत्ता में आने के 6 महीने के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव शामिल था। इस दौरान राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर भी दिखाई दिए। बीजेपी को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा, भाजपा चाहती है कि पुदुचेरी अडानी के स्वामित्व में रहे। राजनीतिक कराईकल बंदरगाह पहले से ही उन्हें बेचा जा चुका है और उन्होंने अडानी इलेक्ट्रिसिटी पुदुचेरी लिमिटेड की स्थापना कर ली है। इससे संकेत मिलता है कि आपकी बिजली भी जल्द ही उनके हाथों में जा सकती है। आज पुदुचेरी नकली दवाओं का गढ़ बन चुका है, जहां बड़े पैमाने पर नकली दवाओं का निर्माण हो रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये दवाएं पूरे देश में भेजी जा रही है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, ये जान लेने के साथ भ्रष्टाचार है। वहीं राहुल गांधी के इन हमलों के बाद केंद्र सरकार मुश्किलों में दिखाई दे रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।